रेस्टोरेंट और होटल्स में जाकर तो आप लोगों ने बहुत बार मलाई कोफ्ता खाया होगा। तो बिल्कुल रेस्टोरेंट और होटल जैसा मलाई कोफ्ता आप घर पर भी आसानी से बनाकर खा सकते हैं। इसकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए इसकी रेसिपी को शुरू करते हैं। मलाई कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले लेनी है कुछ सब्जियां, जैसे कि 2-3 टुकड़े गोभी के, थोड़े से बीन्स और 1 से 1.5 गाजर, मगज के बीज 2 चम्मच, 250 ग्राम पनीर और 100 ग्राम काजू। और पेस्ट बनाने के लिए लेना है 2 प्याज कटे हुए, 2 हरी मिर्च, 4 कलियां लहसुन की, 2 इंच अदरक के टुकड़े, 4 कटे हुए टमाटर और उबले हुए 8 आलू। ये छोटे छोटे इसलिए मैंने 8 लिया है, आप बड़े आलू 4 ले सकते हैं। और घर की बनाई हुई फ्रेश क्रीम जो दूध से निकली हुई है। तो सबसे पहले इन सब्जियों को चॉप कर लेना है। तो मैं यहाँ पर चॉपर में चॉप कर रही हूँ, आप चाहो तो आप मिक्सर में भी इसे चॉप कर सकते हो, थोड़ा दरदरा पीस सकते हो। तो सबसे पहले इन्हें चॉप कर लेना है। करीब 12 से 15 मिनट तक चॉप करने के बाद ये देखिए सब्जियां बिल्कुल अच्छी तरीके से चॉप हो गई हैं। तो इन सारी सब्जियों को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मैं इन्हीं सब्जियों वाली प्लेट में ही पनीर को भी कद्दूकस कर ले रही हूँ। मैंने यहाँ पर पनीर 250 ग्राम लिया है, इसलिए सब्जियाँ और आलू ज़्यादा लिए हैं। अगर आपका पनीर कम है तो आप आलू और सब्जी उसी हिसाब से कम लें। तो यहाँ पर पनीर कद्दूकस हो गया है। तो चलिए अब इसमें उबले हुए आलूओं को भी कद्दूकस कर लेते हैं। आप चाहें तो आप आलूओं को हाथ से भी मसल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे आलू को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। तो चलिए अब इसमें मिला देते हैं थोड़े मसाले। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ले रही हूँ करीब 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच धनिया पाउडर और करीब 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर यानी कि मक्के का आटा। अगर मक्के का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह मैदा ले लीजिए। साथ ही इसमें मिलाइए धनिया की पत्तियाँ, 1 चम्मच नमक। तो अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इन सबको मिक्स करने के बाद इसके बनाने हैं छोटे छोटे बॉल्स। तो ये देखिए ये लगभग अच्छे से मिक्स हो गया है। तो चलिए अब इसका बॉल्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले बॉल्स बनाने के लिए हाथों पर तेल लगा लें। तेल लगाने के बाद ये देखिए छोटा छोटा बॉल्स बनाते जाइए ऐसे राउंड शेप में। तो धीरे धीरे से सारे बॉल्स को बना लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर सारे बॉल्स बनके अच्छे से तैयार हो गए हैं। तो अब हमें इसमें डाल देना है करीब 1 से 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर या फिर मैदा। तो ये डालने से इस बॉल्स में एक पतली सी कोटिंग आ जाएगी, जिससे फ्राई करने में आसानी रहेगा, बॉल्स फटेंगे नहीं। तो ये देखिए इसी तरीके से सारे बॉल्स में कॉर्नफ्लोर की एक पतली कोटिंग कर लेनी है। तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई को गर्म करके उसमें मैंने डाला रिफाइन ऑयल। तो उसमें 4 से 5 कोफ्तों से ज़्यादा ना डालें, नहीं तो फिर ये पलटने में फटने लगेंगे या फिर टूट जाएंगे, जिससे सारे कोफ्ते बेकार हो सकते हैं। तो इन्हें तेज आंच पर अच्छे से फ्राई कर लेना है। और ये देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। देखिए कोफ्ते बिल्कुल भी फटे हुए नहीं हैं, बहुत ही अच्छे से बन गए हैं। तो अब इन्हीं तरीके से बाकी के बचे हुए कोफ्तों को भी फ्राई कर लेना है। एक बार में 5, 6, 7 से ज़्यादा ना डालें। तो चलिए अब इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अगर आप बॉल्स को तेज आंच पर फ्राई कर रहे हैं तो गैस के पास से बिल्कुल भी ना हटें, नहीं तो फिर ये सारे बॉल्स जल जाएंगे। तो ये देखिए सारे बॉल्स बनके तैयार हो गए हैं। तो अब हमें उसी कढ़ाई में तेल को कम करके, मतलब कि 2 चम्मच तेल में प्याज, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, टमाटर को डालकर कुछ देर के लिए भूनना है और करीब 10 मिनट तक ढककर बीच बीच में चलाते रहना है। तो ये देखिए ये अच्छे से पक गया है। तो अभी इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा होने के बाद इसे एक जार में डालकर इसका पेस्ट बना लेना है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। साथ ही इसमें डाल देने हैं मगज के बीज और जो 100 ग्राम काजू था उसे। तो इन सबको डालकर महीन सा पेस्ट बना लेना है। तो ये देखिए क्रीमी सा पेस्ट बनके तैयार हो गया है। तो चलिए अब ग्रेवी बनाने के प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई को अच्छे से गर्म करके उसमें डालना है 4 चम्मच सरसों का तेल। उसके बाद उसमें डालना है कुछ खड़े मसाले, जैसे कि 2 तेज पत्ता, 1 जावित्री, 1 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 चक्रफूल और 2 चम्मच जीरा। इन सबको थोड़ी देर ऐसे चटकाना है। फिर इसमें डाल देना है वो तैयार किया हुआ पेस्ट। तो अब इसे डालकर इसे काफ़ी देर तक अच्छे से भूनना है। गैस की आंच को धीमा ही रखना है। करीब 3 से 4 मिनट तक भूनने के बाद अब इसे 10 मिनट के लिए ढककर पकाना है और बीच बीच में चलाते रहना है। तो 10 मिनट बाद इसे खोलकर देखते हैं। तो अभी फिर से चलाते हुए अब इसमें डाल देने हैं थोड़े सूखे मसाले। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ करीब आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1.5 चम्मच गरम मसाला। अब इन मसालों को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब इसे 10 मिनट के लिए फिर से ढककर पकाना है और बीच बीच में चलाते रहना है।
तो 10 मिनट बाद इसे खोलकर देखते हैं। तो बीच बीच में चलाते रहने के बावजूद भी देखिए मसाले नीचे से थोड़े थोड़े लगने लगे हैं। तो अभी हमें इसमें डाल देना है थोड़ा सा पानी। तो मैं मिक्सर के जार में जो मसाले लगे थे उसी में ज़रा सा पानी डालकर इसमें मिला दे रही हूँ और इन पानी और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है चलाते हुए। तो अभी बिना ढके इसे 5 से 7 मिनट तक लगातार चलाते रहना है। तो ये देखिए मसाले बिल्कुल थोड़े से हो गए हैं। तो इसमें ज़रा सा पानी डालकर इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। तो अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसे मिक्स करने के बाद अब इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी और डालना है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो गैस की आंच को मध्यम करके इसे करीब 10 मिनट के लिए ढककर पकाना है। तो 10 मिनट बाद इसे खोलकर देखते हैं। तो ये देखिए ग्रेवी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। मुझे ऐसी ही ग्रेवी चाहिए थी। अगर आपको थोड़ी गाढ़ी ग्रेवी चाहिए तो इसे कुछ देर तक और पका लें। तो चलिए अब गैस को बंद कर देते हैं और अब मैं डाल रही हूँ इसमें घर की बनी हुई फ्रेश क्रीम जो कि दूध की मलाई से बनी है और साथ ही इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच शहद का। तो शहद डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ग्रेवी गर्म थी तभी मैंने क्रीम और शहद डाल दिया। आप चाहें तो थोड़ा ठंडा करके डालें और साथ ही डाल देनी है धनिया की पत्तियां और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ग्रेवी तो बन के तैयार है लेकिन इस ग्रेवी में हमें कोफ्ते नहीं डालने हैं। अगर आप ये कोफ्ते इस ग्रेवी में डाल देंगे ना तो ये कोफ्ता बिल्कुल हलवा बन जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले आपको जितने कोफ्ते खाने हैं तो किसी कटोरी या प्लेट में पहले थोड़ी सी ग्रेवी निकालनी है, उसके ऊपर 3 से 4 कोफ्ते रख दें और उसके ऊपर फिर से ग्रेवी डाल दें। तुरंत खाना हो तो, नहीं तो ये कोफ्ते सारे गल जाएंगे। और इसके ऊपर से मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी घर वाली क्रीम जो देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लग रही थी। तो ये कोफ्ता बन के तैयार है जो बहुत ही डिलीशियस बना है। तो मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।